कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3। पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्नावली में जो भी सवाल होंगे वो इसी प्रकार के होंगे, या तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होगा, या उनका घटाना होगा, या गुणा होगा, या भाग होगा। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या होगी और तुम्हें ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि एक अपरिमेय संख्या क्या है। पहले भी हम बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या वह है कि जो परिमेय नहीं है। यानी अपरिमेय की अलग से कोई परिभाषा नहीं है। अपरिमेय को हमें सिद्ध करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि ये एक परिमेय नहीं है। यानी जैसे कि अंधकार क्या है, कि प्रकाश का न होना ही अंधकार है, वैसे ही अपरिमेय की भी अलग से परिभाषा नहीं है कि जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। अब आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या फिर वही कि क्योंकि हमें यही पता है कि ये जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है, तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये एक परिमेय है। √5 को हम जो उसने बोला है उसका उल्टा मान के चलें कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ b का मान शून्य नहीं होना चाहिए तथा a और b दोनों धन पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य मतलब इनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता सिवाय a के, और या इनका HCF 1 है। मतलब हमने a और b दो ऐसी संख्याएं मानी है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों ओर का वर्ग कर दिया, तो 5 का वर्ग हो गया 5 का वर्ग, और a/b को भी इसका वर्ग कर दिया। √5 का वर्ग हो गया 5 और इसका वर्ग हो गया a/b²। इसको हमने हल किया, इधर ले गए, तो 5b² बराबर a², यानी b² बराबर हो गया a²/5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो b² का मान है वो a²/5, यानी a² में 5 का भाग जाता है। a²/5 का मतलब यही है कि a² 5 से विभाज्य है। यदि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। ये एक परिमेय है कि यदि किसी संख्या में, किसी वर्ग संख्या में किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी उस संख्या का भाग अवश्य जाएगा। सपोज करो कि 15 के वर्ग में 5 का भाग जाता है तो 15 में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा। यानी यदि a² में 5 का भाग जाता है तो a में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा, यानी a भी 5 से विभाजित होगा। यानी जो ये हमारा 5 है वो a का एक गुणनखंड हो गया। तो यानी जो 5 है, ए का मान है वो 5 गुणा कुछ भी है, 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि ए बराबर है 5 गुणा सी कोई संख्या मान ली, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है सी का मान। तो हमने एक संख्या मान ली कि ए बराबर 5c, जहाँ सी एक पूर्णांक है। फिर हमने इन दोनों का वर्ग कर दिया तो a² बराबर 5c²। अब जो हमारे ऊपर समीकरण आई थी b² बराबर a²/5, वहाँ पर हम इस a² की जगह यहाँ से a² का मान रख देंगे 5c², यानी हमारे पास हो गया कि b² बराबर 5c²/5, और 5c² यानी 5 पंजे हो गया 25, c²/5। इसको हमने हल किया तो काट के इसको आया 5c², यानी हमारा हो गया कि c² बराबर b²/5। इसको हमने हल किया तो इसका मान आ गया c² बराबर b²/5। इसका मतलब क्या हुआ कि इस b² में 5 का भाग जाता है। फिर वही बात आ गई, यदि b² में 5 का भाग जाता है तो b में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा। यानी b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य हो गया। और ऊपर हमने क्या कहा था कि a भी 5 से विभाज्य है, और यहाँ पे हो गया कि b भी 5 से विभाज्य है। यानी a और b दोनों के दोनों को 5 से विभाज्य हो गए। a और b दोनों के दोनों 5 से विभाज्य हो गए। अब ये सह अभाज्य नहीं रहे, जबकि हमने जो कल्पना की थी कि a और b दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन जो हमारी कल्पना थी वो कल्पना के विपरीत हो गया।
तो हमारी कल्पना क्या थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये उल्टा हो गया क्योंकि हमारा जो जवाब था ये उसके विपरीत आ गया। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कुल मिला के हमें इसे जो माना था उसका उल्टा रिजल्ट आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें पहले पता है कि ये 3 परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो फिर हमने वही मान रहे हैं, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए फिर हम इसे परिमेय मान के चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। तो माना कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। कंडीशन वही होगी कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b हमने मान लिया कि जहाँ b का मान 0 नहीं है तथा a और b दोनों धन पूर्णांक हैं और सह अभाज्य है। सह अभाज्य वही कि उनके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, HCF नहीं है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, 2 वर्गमूल 5 अपनी जगह पे है और उसको हम दूसरी साइड ले गए, 3 को दूसरी साइड ले गए तो माइनस हो गया। यानी वर्गमूल 5 बराबर, अब ये 2 भी नीचे यहाँ भाग में चला जाएगा क्योंकि वहाँ गुणा में था, तो ये हो गया वर्गमूल 5 बराबर 1/2 और ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ गया। अब राइट हैंड साइड को यदि हम देखते हैं, a/b हमारी परिमेय संख्या थी, उसमें से हमने 3 घटाया, यानी किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई तो वो भी परिमेय हो जाती है, और उसको हमने 1/2 से भाग दिया। यानी एक परिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो भी वो परिमेय होती है। यानी हमारा ये राइट हैंड साइड पूरा का पूरा जो है वो एक परिमेय संख्या आ गया, क्योंकि ए बी तो हम पहले ही माने हुए हैं। तो राइट हैंड साइड जब हमारा पूरा परिमेय संख्या आ गया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय होना चाहिए, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो √5 है। √5 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हमारा यहाँ पर ये विरोधाभास हो गया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारी कल्पना के विपरीत है। इसी प्रकार कोई भी सवाल हो, यहाँ पे धन की जगह ऋण हो सकता है, इसे भी हम इसी प्रकार से करेंगे। ओके।